हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो यहाँ पर हम कुछ और बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ पॉटर्स 5 फोर्सेज मॉडल। तो माइकल पॉटर ने 5 फोर्सेज मॉडल दिए थे 1979 में। तो उसमें 5 फोर्सेज कौन कौन से थे ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ये 5 फोर्सेज थे जो कि क्या करते हैं, माइकल पोर्टर के अकॉर्डिंग ये 5 फोर्सेज जो कि इंडस्ट्री में कंपटीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई इंडस्ट्री कितना कॉम्पिटिटिव है, कितना कंपटीशन उसमें नहीं है, वो इन 5 फोर्सेज से पता चलता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ये जो है माइकल पॉटर 5 फोर्सेज मॉडल का पार्ट है। बार्गेनिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट, कोर्ट ये जो है नहीं है, लेकिन बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है। और इसके अलावा कौन कौन से थे, इसके अलावा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर। ये पांचों फोर्सेज आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फोर्सेज मॉडल मेजर्स। तो 5 फोर्सेज मॉडल क्या मेजर करता है, तो अभी हमने बताया कि किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है तो लेवल ऑफ कंपटीशन को मेजर करता है। तो ऑप्शन बी, लेवल ऑफ कंपटीशन को 5 फोर्सेज मॉडल, जो पॉटर 5 फोर्सेज मॉडल है उसको मेजर करता है। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंड 5 फोर्सेज मॉडल। तो 5 फोर्सेज मॉडल किसने प्रोपाउंड किया, तो कोहलर, कोटलर, कोठारी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। 5 फोर्सेज मॉडल को माइकल पॉटर जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे, उन्होंने 1979 में पहली बार पब्लिश किया था। तो 1979 में माइकल पॉटर ने जो है पब्लिश किया था 5 फोर्सेज मॉडल, उन्होंने प्रोपाउंड किया था। तो यहाँ पर ये तीनों ही गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट टुगेदर। तो कौन से इकोनॉमिक, तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, मिक्स्ड, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। तो किस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। कोई कंट्री है वहां पर प्राइवेट कंपनीज भी हैं, पब्लिक कंपनीज भी हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड है यानी कि प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। सोशलिज्म में क्या होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट होती है यानी कि पब्लिक होती है। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ही होती है, वहां पर गवर्नमेंट रोल अपना नहीं परफॉर्म करती है। कैपिटलिज्म में खाली जो है प्राइवेट होती है, सोशलिज्म में पब्लिक होती है, और मिक्स्ड में पब्लिक और प्राइवेट दोनों होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इकोनॉमिक सिस्टम पीपल हैव राइट टू होल्ड एंड यूज प्राइवेट प्रॉपर्टी इन एनी मैनर। तो किस इकोनॉमिक सिस्टम में जो पीपल हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है किसी भी मैनर में यूज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो दैट इज ऑप्शन सी, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में प्राइवेट को जो है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है, WTO हेडक्वार्टर इज एट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुई थी। पहले गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये थी। इसको जो है 1 जनवरी 1995 को रिप्लेस करके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन ए, जेनेवा स्विट्जरलैंड यहां पर होगा। WTO हेडक्वार्टर इज एट जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ऑफ मैकडोनल्ड्स इन इंडिया वाज पॉसिबल ड्यू टू। तो मैकडोनल्ड बाहर की कंपनी है, तो ये बाहर की कंपनी है और ये जो है इंडिया में भी इन्होंने अपने ब्रांचेस ओपन कर रखे हैं। तो ये क्यों, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। भाई ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं होता तो जो बाहर की दूसरी कंट्री की कंपनी वो दूसरे कंट्री में जाकर बिजनेस अपना परफॉर्म नहीं कर सकती थी। तो ऑप्शन बी, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है, द इंटरनल फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर। तो देखिए बिजनेस एनवायरमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड कर सकते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल के बाद एक्सटर्नल में भी जो फैक्टर है उनको हम माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं यानी कि वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, कल्चर हो गया, मैनेजमेंट स्टाइल हो गया, वैल्यूज, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं और ये कंट्रोलेबल है यानी कि इनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है यानी कि उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको हम माइक्रो मैक्रो में डिवाइड कर सकते हैं। और वो जो है क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर होते हैं, जैसे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल, नेचुरल, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटर हो गए। क्लियर। तो इंटरनल फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट को हम कंट्रोलेबल फैक्टर भी कहते हैं, वहीं पे अनकंट्रोलेबल फैक्टर को हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर को हम फर्दर माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे पहले के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बिजनेस एनवायरमेंट के MCQs के, उसमें हमने इनको इन डिटेल डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर फ्रॉम। तो जो अपॉर्चुनिटी होती है और थ्रेट होते हैं ये कौन से एनवायरमेंट में होते हैं, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। देखिए अपॉर्चुनिटी आपको बाहर मार्केट में मिलेगा ना मौका, और वहीं पर थ्रेट बाहर के लोगों से ही आपको खतरा होगा ना, तो यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये दोनों ही क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के एलिमेंट्स होते हैं। अपॉर्चुनिटी जिसको आप ग्रैब कर सकते हो, थ्रेट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटर जो है ये आपके लिए एक तरीके से थ्रेट है।
तो इसी तरीके से कोई भी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर कोई थ्रेट है आपके बिजनेस को, तो वो दोनों ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोल इज एन आउटपुट बिलोंग्स टू, तो देखिए जो सेक्टर है 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया मार्केट को, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि वो एक्टिविटीज़ जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को जो है नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, नेचुरल रिसोर्सेज से आप जो है उनको ड्रॉ करते हो, जैसे माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर है, आप सीधे नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज़ करते हो। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पर जो है आप नेचुरल रिसोर्सेज से जो आपने चीज़ें ड्रॉ की हैं, विड्रॉ की हैं, उनसे प्रोड्यूस किए हैं, उनका यूज़ करके फर्दर कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। और वहीं पर टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जो भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है उनको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। तो कोल इज एन आउटपुट, कोल क्या है, कोल आप नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि पहाड़ों को तोड़कर आप जो है कोल निकाल रहे हो, माइनिंग के जरिए कोल निकालते हो, तो ये क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर का एलिमेंट है। सेकेंडरी सेक्टर में कार मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टर्सरी सेक्टर में इंटरटेनमेंट, मीडिया, जो भी है, ये एजुकेशन हो गया, ये सब क्या है, बैंकिंग हो गया, ये सब टर्सरी सेक्टर में आता है। क्लियर। इनके अलावा बहुत सारे फुल फॉर्म्स होते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि SWOT, SWOT, SWOT का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एस ये क्या है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक है। इसी तरीके से एक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक होता है ETOP, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो 1965 में गुजरात में कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जो है ओपन हुआ था, और ये एशिया का पहला KASEZ जो है, ये एशिया का पहला जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। तो आपको पता चाहिए SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1965 में गुजरात में कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जो है स्टैब्लिश हुआ था। वहीं पे नेक्स्ट है GATT, GATT, जो कि WTO अब जाना जाता है। तो पहले GATT था, फिर जो है अब उसको बदलकर WTO कर दिया गया। तो GATT का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO में ही अलग अलग टर्म्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, TRIMS, TRIMS, TRIMS का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, और वहीं पर ट्रिप्स होता है TRIPS, ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये जो आप देख रहे हैं GATT, WTO, ट्रिम्स, ट्रिप्स, SEZ, SWOT, इन सभी पे जो है डिटेल लेक्चर वीडियो भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर उसको देख सकते हैं। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है पार्लियामेंट के एक्ट 1990 में जो है इसको डेवलप किया गया था अंडर दी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से एक और आता है RSBDC, RSBDC का फुल फॉर्म होता है रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। RSBDC इज ए गवर्नमेंट सेंटर स्पॉन्सर्ड बाय नाबार्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस विच इज सेटअप बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है। EXIM, EXIM यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, EXIM एब्रिविएशन होता है इसका। तो EXIM बैंक को यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को जो है EXIM यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत जो है 1982 में सेटअप किया गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को। एक्ट 1981 का था, लेकिन EXIM बैंक को 1982 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। गोल क्या था, टू सपोर्ट, इनेबल एंड प्रमोट इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए EXIM बैंक का जो है स्थापना किया गया था अंडर द एक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। ETOP का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, और वहीं पर नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपको जो है याद रखना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।